तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। अच्छा, गली में नहीं, कहीं और चांद निकल रहे हैं, बताती हूँ आपको। हाँ, कहाँ निकल रहा? एक नहीं दो दो मतलब दो चांद निकल रहे हैं आज गली में, दो चांद एक साथ। ज़मीन को आज नया चांद मिलने वाला है। बिल्कुल आपने सही सुना, माहिर फल्कियात के मुताबिक एक मिनी मून किसी भी वक्त ज़मीन के मैदान में चक्कर लगाना शुरू कर देगा और उसे PT5 2024 का नाम दिया गया है। ये हमारे ज़मीन के मामूल के चांद से मुताबिक थोड़ा छोटा होगा, इसलिए इसे मिनी मून भी करार दिया गया है, जबकि इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है PT5 2024। अच्छा, दो चांद है तो आपने दो बार बता दिया कि इसका ऑफिशियल नाम जो है वो PT5। बिल्कुल, इसीलिए मैंने डबल बताया। अच्छा, अब ये मामला है क्या ना, क्योंकि जो माहिरीन कहते हैं कि इससे पहले भी इस तरह का एक इंसिडेंट हो चुका है, बट क्या हम आज आसमान पे दो चांद देखने वाले हैं, या जब ये मिनी मून का होगा इवेंट तो क्या हम दो चांद देखेंगे इस हमारी गैलेक्सी में? ऐसे बहुत से सैयारे जिनके पास एक से ज़्यादा चांद है, और हमारे सैयारे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक भी चांद नहीं है। तो खैर, हम ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर कमरुल इस्लाम, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। और मेरा एक लेमैन जैसा सवाल है, क्या आसमान पे दो चांद नज़र आएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दो चांद नजर नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के होते रहते हैं, इसलिए कि ज़मीन सूरज के गिर्द ना हमारे सैयारों के अलावा छोटे सैयारचे भी काफ़ी हैं। एक तो पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट है, उनको एस्टेरॉयड कहते हैं अंग्रेज़ी में, सैयारचे, और एक और हैं जो कि नियर अर्थ ऑर्बिट में है, अर्जुना एस्टेरॉयड्स। तो वो उनका चक्कर ज़मीन के साथ इस तरह ही होता है जैसे ज़मीन का सूरज के गिर्द है, वैसे ही है। दूसरी बात ये, जब ये ज़मीन के करीब आते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो ये है कि ये फ्लाई बाय हो जाता है कि उसके करीब से गुजर जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादा करीब आ जाएं तो ज़मीन इसको कशिश शकल की वजह से अपनी तरफ खींच ले और वो फिर ज़मीन से आके टकरा जाएं। ज़ाहिर है अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो बहुत तबाही मचा सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि बिल्कुल अगर फ्रिंजेस पे हो ना तो ज़मीन उसको कुछ देर के लिए टेम्परेरीली कैप्चर कर लेती है, और फिर वो अपना डिपेंड करता है कि उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री है और किस तरह से आया है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने देर तक ये ज़मीन की ग्रेविटी में रहेगा और उसके बाद इट विल लीव। तो ये वाला जो है ये 29 सितंबर को एंटर हुआ है, और ये 25 नवंबर को तकरीबन 56-57 डेज रहने के बाद ये दोबारा से अपने ऑर्बिट में, वही जो सूरज के ऑर्बिट में है ये, उसमें निकल जाएगा, और फिर तकरीबन 30 साल के बाद 2055 में ये दोबारा से आएगा। अच्छा, वैसे सर ये जो ऑफिशियल आपने बताया PT5 2024 इसका नाम दिया गया है, ये आपने बताया इतने सालों में नमूदार होता है, 30 साल के बाद आएगा। और इसी तरह के अक्सर व बेशतर सैयारे या जो हैं स्टार्स जो हैं वो हमें हमारे ऑर्बिट में दाखिल हो जाते हैं और एक क्योस तारी हो जाता है कि हमें ये मिलेगा देखने को, यूँ मिलेगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। हाँ, दुनिया तबाह हो जाएगी और ये ज़मीन से टकरा जाएगा। तो इतनी सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसके साथ क्यों आ जाती है, मुझे ये जानना है। हर चीज़ के साथ एक जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन ज़रूर आती है। जी, असल में ऐसा है कि जो ये एस्टेरॉइड्स की पॉसिबिलिटी तो है कि किसी टाइम पे स्ट्राइक कर सकता है। इस वजह से ना अमेरिका ने एक अपना सिस्टम बनाया है जिसको एस्टेरॉइड ट्रैकिंग, बड़े टेलीस्कोप्स हैं जो देखते रहते हैं कि इन मुख्तलिफ जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये सितारे नहीं हैं, ये सैयारचे हैं। सितारा तो स्टार तो जैसे हमारा सूरज सितारा है, तो अगर आप स्टार की बात करेंगे तो सूरज की बात होगी। तो ये है कि वो देखते रहते हैं कि इनकी क्या ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं, और इस केस में इन्होंने इसको अगस्त के 7 तारीख को इन्होंने इसको डिटेक्ट किया है कि ये इस तरह से होगा, और बेशुमार आते रहते हैं। तो रिस्क तो है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। और ये एक जो लॉन्ग टर्म में ना एक डिफेंस शील्ड बनाई जा रही है कि अगर कोई ऐसा हो कि बड़ा एस्टेरॉइड ज़मीन की तरफ आए तो उसका डायरेक्शन मोड़ दिया जाए ताकि वो ज़मीन से ना टकराए। सो ये अभी एक ज़ाहिर सी बात है, ये अच्छी बात होगी कि हम इस तरह से कर सकें। और ये एक नहीं है, ये तो बेशुमार है। लेकिन जब कोई ज़मीन के करीब आने लगता है या ज़मीन के मदार में ज़मीन इसको अपने उसमें टेम्परेरी ले लेती है, तो उस वक्त
ये एक न्यूज़ बन जाती है और फिर लोग तो इसको फिर ज़ाहिर है एग्जैजुरेट भी करते हैं कि और उसको कोई रोक भी नहीं सकता, सबसे पहले आ जाता है। जी जी, और ये इसका साइज़ बहुत ही कम है, इसका साइज़ तकरीबन 10 मीटर्स है जो कि 30 फुट के करीब है और इसका डिस्टेंस इतना होगा कि नॉर्मल आप आंख से नहीं देख सकते, एक नॉर्मल टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा, कम से कम 30 इंचेस डायमीटर से ऊपर का टेलीस्कोप चाहिए होगा इसको देखने के लिए, तो ये आप देख नहीं सकेंगे। अलबत्ता एक अभी अक्टूबर ही में, अभी कुछ दिनों में एक कॉमेट आ रहा है, वो आप देख सकेंगे C3 के नाम से, वो विजिबल होगा। उसकी न्यूज़ अभी थोड़े दिनों के बाद थोड़ी ज़्यादा चल पड़ेगी क्योंकि वो फिर विजिबल भी होगा, तो वो देख सकेंगे, पर इसको नहीं देख सकेंगे। अच्छा डॉक्टर खबर, ये दुमदार सितारा है, वाक़यतन चाँद है, या फिर इट इज़ जस्ट अनदर सेलेस्टियल बॉडी एक? और दूसरा साइंटिस्ट के लिए, एस्ट्रो साइंटिस्ट के लिए ये कितना अहम इवेंट है? वो क्या इससे कुछ पता कर पाएंगे, कुछ स्टडी कर पाएंगे? अच्छा, ये जो एस्ट्रॉइड्स है ना मेजॉरिटी, और ये जैसे मैंने एस्ट्रॉइड बेल्ट्स जो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, ये नॉर्मली ना रॉक एंड मेटल हैं। वो जो जनरली जो दुमदार सितारा बन जाता है वो जनरली कॉमेट्स होते हैं, और वो मोर आइसी होते हैं। जब वो सूरज के करीब ज़रा थोड़ा आते हैं तो पिघलने लगते हैं, तो उनकी वो एक दुम सी बन जाती है उसकी जो है ना साथ साथ। तो जो अभी अक्टूबर में भी जो कुछ अर्से के दिनों के बाद आएगा C3, वो इज़ अ कॉमेट, यू कैन सी। तो और बल्कि लेकिन ये जो है ना, ये इज़ अ नॉर्मल काइंड ऑफ, आप एक रॉक समझ लें इसको ना, उस तरह से है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब देखा गया है वेस्ट में जब इस किस्म का कोई इवेंट हो रहा होता है ना, तो वो स्पेस और टेक्नोलॉजी की जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पर इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, दूरबीनें लगाई जाती हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और आप देखिए हमारे साथ। लोग उस इवेंट को कैप्चर करते हैं, विटनेस बनते हैं उस इवेंट के, बड़ी न्यूज़ बनती है। हमारे यहाँ कोई इस तरह की चीज़ क्यों नहीं प्लान की जाती पाकिस्तान में? नहीं की जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इसका साइज़ बहुत छोटा है और हमारे पास इतना बड़ा पाकिस्तान में कोई टेलीस्कोप नहीं है कि उसको कैप्चर किया जा सके। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो बड़े टेलीस्कोप डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं बड़े वाले, उनसे हम फीड लेकर दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तानियों, आपको चांद तो नज़र नहीं आएगा, तो जो लोग अपने टेलीस्कोप लेके छत पे जाने की कोशिश कर रहे थे वो नाकाम होंगे, और जो छत पे किसी और चांद के ताक़ुब में थे वो ना जाएं, क्योंकि चांद अब हमने बता दिया है कि कोई चांदवान नहीं है। इसलिए तमाम तर जो लोग हैं वो होशियार हो जाएं, बेगमात होशियार हो जाएं। अगर आपको कहे कि मैं चांद देखने जा रहा हूँ तो पता चल गया है कोई और ही चांद कौन सा, कोई और चांद चढ़ रहा है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।